इचमी संपूर्ण शैम ए डेटी अवतार फॉर कलयुग, कलयुग के लिए एक डेटी. फर्स्ट तो इफ समवन इज अवतार और डेटी और व्हाटएवर, ओके, कोई चीज किसी का सोल पर्पस है, ओके, नाउ उसमें दे कैन नॉट वेट, ओके, टू गेट अप्रूवल एंड टू गेट एवरीबॉडीज वैलिडेशन. कि फर्स्ट हर एक ह्यूमन बींग को बिलीव करना पड़ेंगे कि दे आर, ओके, दैट्स देयर पर्पस, दे आर अवतार, दे आर डेटी, एंड उसके बाद वो अपना काम शुरू करेंगे एज ए अवतार, डेटी, एंड सो दैट्स नॉट पॉसिबल, ओके. वैसे ही यूनिवर्स वर्क्स इन ए डिसिप्लिन मूड, ओके, और आर्ट भी एक सिस्टम, एक टाइम में बंधे हुए हैं, ओके. टाइम इज रियल हेयर. आर्ट पे एक दिन पे 24 आवर्स ही मिलते हैं, ओके, और कुछ स्पेसिफिक टाइम के अंदर, टाइम के लिए सब लोग आर्ट पे है, ओके. ये टाइमलाइन भी कलयुग की है, तो हर लोगों की अप्रूवल, वैलिडेशन, ओके, सब लोग फर्स्ट बिलीव करें, देन ये लोग अपना काम शुरुआत करें, ओके. दैट्स नॉट पॉसिबल, ओके. माइंड इज जस्ट ए कंप्यूटर, माइंड इज नॉट इवन लॉजिकल, ओके. यू कैन प्रोग्राम योर माइंड, ओके. और एक ही पर्सन को हर एक डिवाइन नॉलेज या इंटेलिजेंट नहीं दिए जाते हैं, ओके. कि यू कैन आस्क योर माइंड दैट कंप्यूटर, ओके, हर चीज का जवाब कि इट इज यस और नॉट, ओके. सो मेनी टाइम माइंड जस्ट प्रोजेक्ट, ओके, प्रोजेक्शन, यू नो, आपका इमोशन का, पैटर्न का, ओके, खुद की स्टेट की प्रोजेक्शन, इनसाइड का स्टेट, एंड जस्ट रैंडम एजम्पशंस एंड जजमेंट, ओके. So those are not that real thing, okay. You can watch my what is real spirituality वो वाला वीडियो आप देख सकते हो, ओके. अदरवाइज आप कोई भी गेरुआ वस्त्र या व्हाइट कलर की ड्रेसेस पहन ले, ओके, तुम्हारा माइंड सिर्फ उसी को स्पिरिचुअल समझेंगे, ओके, डेस्पाइट वो लोग कैसा भी हो इन रियल, ओके. बिकॉज बाहर से व्हाइट कलर का ड्रेसेस पहनना और व्हाटएवर, ओके, वही आपके बिलीफ सिस्टम और माइंड को पता है एज ए स्पिरिचुअल, वही आपके माइंड के कंफर्ट जोन पे है, ओके. उसी का ही नतीजा है रॉन्ग एंड गलत लोगों को अवतार या परमात्मा के रूप मान के लोग बैठे हैं, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ योर डेथ माइंड. इमेजिन करो आफ्टर डेथ, ओके, ना ही तुम्हारा माइंड रहते हैं, ना ही बिलीफ सिस्टम, ओके, फिर भी आर्ट है ना, आर्ट के बाहर का वर्ल्ड, ओके, फिर भी द क्रिएशन का रूल्स, ओके, उसको कुछ खास फिर भी वो सब जैसे थे वैसे चलते रहते हैं, ओके. नाउ without your belief system, without your mind, okay. एज डेथ के साथ ही आपका वो बिलीफ सिस्टम और माइंड चले गए, ओके. इसका मतलब थिंग्स आर नॉट कंट्रोल बाय योर डेथ माइंड एंड बिलीफ सिस्टम, ओके. अगर डेथ एग्जिस्ट ही करता है, इसका मतलब योर डेथ माइंड एंड बिलीफ सिस्टम इज नॉट दैट वैल्यूएबल, ओके, वेरी नॉलेजेबल, जिसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ओके. अदरवाइज क्रिएशन ही रुक जाएंगे. सो इट्स नॉट लाइक दैट. ये है आर्ट, हम लोग है आर्ट पे. आर्ट इज ए मेनली प्लेस फॉर ह्यूमन बीइंग फॉर देयर टेस्ट एंड सोल ग्रोथ, ओके. इवन उनके उस माइंड के वजह से इवन दे डोंट बिलीव दिस, ओके, कि दे आर सम काइंड ऑफ सोल ग्रोथ के जर्नी पे है, ओके. स्टिल और ह्यूमन बीइंग्स कौन, दे आर मिक्सर्स ऑफ लाइट एंड डार्क, ओके. दे आर कॉम्बो मैनिफेस्टेशन एंड मिक्सर्स ऑफ बोथ लाइट एंड डार्क. सो एज ए ह्यूमन बींग के वर्ल्ड पे रह के, सोसाइटी के अंदर रह के, ह्यूमन बींग का खुद का ही एक्सपीरियंस है, ओके, कि ह्यूमन बींग्स दे डू मेक मिस्टेक्स, ओके. नॉट ऑल ह्यूमन बींग आर गुड और ट्रस्टवर्थी, ओके. सम ऑफ देम कैन बी इविल और फ्रॉड्स. एज गुड एंड बैड बोथ एग्जिस्ट, सो यू नीड इवन जजमेंट हेयर, ओके. People judge each other, okay, in the sense of whatever they are doing, it is good or bad, right or wrong, okay. अगर ये हेवन होते, ओके, गॉड गॉडेस का रिलम होते, हायर रिलम, तब तो उनके सोसाइटी में जजमेंट बनते ही नहीं, ओके, बिकॉज ऑल आर गुड फॉर रियल. लगभग दे डोंट मेक मिस्टेक, ओके. सब में कार्य कुछ दम है, नॉलेज है, तो बाहर जजमेंट बनते ही नहीं, ओके. सो वैसे हायर रिलम पे लोग एक दूसरे को जांच नहीं करते और जांचमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ते, ओके, एज दे आर ओनली मैनिफेस्टेशन ऑफ ओनली गुड, ओनली लाइट, ओके. सो एज इट इज आर्ट, ह्यूमन बींग का वर्ल्ड, और ह्यूमन बींग बोलते ही, ओके, हर ह्यूमन बींग की जजमेंट चालू हो जाते हैं, ओके. और इसी का ही नतीजा है समवन कैन बी रियली इनोसेंट और जेन्युइन, ओके.
still they can face judgment, okay? As it is human being का सोसाइटी, उनको पता है ओके कि खुद का ही कम्युनिटी, खुद का ही सोसाइटी नॉट ऑल गुड, ओके? दे नो ओके कि दे आर ह्यूमन बीइंग का सोसाइटी नीड्स जजमेंट, ओके? दैट्स व्हाई दे जज इच अदर्स. अल्टीमेटली इफ दे आर जजिंग ह्यूमन बीइंग, ओके, तो मीन्स दे आर जजिंग देमसेल्फ टू, ओके? बिकॉज अदर ह्यूमन बींग्स भी तुम्हारी वर्ग का प्राणी है, लोग है. अब कोई अवतार है, देती है, ऑब्वियसली फर्स्ट उनको ही पता चलेंगे, ओके? थोड़ी ना दूसरे लोगों को अंदर से पता चलेंगे, ओके? यूनिवर्स एंड दे कैन नॉट वेस्ट देयर टाइम, ओके, बाय वेटिंग फॉर वैलिडेशन, ओके, फर्स्ट फॉर एवरीबॉडी, ओके? एक एक ह्यूमन बींग फर्स्ट बिलीव करे, उसके बाद वो अपना काम करे, ओके? नो, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम. और वैसे कभी भी शुरुआत ही नहीं होंगे, ओके? अब मैं जो हर बार थंबनेल पे ये लगाती हूँ विष्णु की अवतार, विष्णु जी, ओके? फर्स्ट टू वेल, ओके, I am an avatar deity, okay? Another thing is, if you are born in India, okay, Hindu family के अंदर, as what I say, universe works in a disciplined mood, तो आपको एक सिस्टम के अंदर आना पड़ते हैं, ओके? जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हो इधर, ओके, या कोई भी जॉब, एंड यू नो उस जॉब में क्या काम होते हैं और आप किसके अंदर हो, ओके? फॉर द क्लियरिटी फॉर योर माइंड. सेम वे इफ यू आर डेटी अवतार, आई मीन आप और आप हिंदू धर्म, हिंदू फैमिली में पैदा हो चुके हो, ओके? तो इसमें सिस्टम ये है, आपको उस सिस्टम पे आना पड़ता है व्हिच इज लाइक विष्णु जी के अवतार. बिकॉज विष्णु जी इज द मैनेजर, ओके? ही मैनेज थिंग्स फ्रॉम हिज ऑफिस. तो अवतार तो कोई गवर्नमेंट, ओके, उनके ऊपर डिपेंड है नहीं, ओके? फॉर अवतार का वर्क एंड फॉर सिस्टम एंड ऑर्डर्स, so then they need the office and that is Vishnu ji ka office. See, all the good things and higher vibrational thing like power, confidence come from God. Do you know things? Okay? So actually saying गलत बातों के लिए power या confidence नहीं मिलते from inside. If I am doing it, I got power and healing and peace by doing this. Okay? As it's my part. और ये बोलने के लिए आपको पावर नहीं देते कि मैं किसी का भी अवतार नहीं हूँ, ओके, खुद से आई हूँ. ऐसे बोलने पर यू डोंट गेट दैट पावर, ओके, फ्रॉम इनसाइड एंड कॉन्शियसली यू नो कि दैट्स रॉन्ग, ओके? अधर्म. एंड एज एन अवतार एंड डेटी वी आर लिटिल डिफरेंट, ओके? फॉर एग्जाम्पल देन माइंड. व्हाट इज ए डेटी, ओके? डेटी इज ए बेसिकली किसी जो नेचर का कोई एनर्जी होते हैं, ओके? कोई नेचुरल एनर्जी की रूलर्स होते हैं, होल्डर्स होते हैं, ओके? फॉर एग्जाम्पल मान लो पीस, आप कोई गॉड है, पीस ऑफ गॉड, ओके, गॉड ऑफ पीस. वो एक्चुअली है कौन? जो पीस नाम का वाइब्रेशन है, एनर्जी है, ओके? उसका आकारिक फॉर्म ही वो वाला देती है, गॉड है, ओके? मीन्स वो खुद ही पीस है. यानी कि देव देवी गॉड गॉडेस की इट्स देयर डिफॉल्ट सेटिंग्स है, ओके? दे कैन चेंज इट, ओके? देयर वर्क, वो अपने अपने जॉब से बंधे हुए हैं, ओके? आप मेरी बाकी का वीडियोस देखना, बिकॉज एक वीडियो में मैं सब कुछ तो ऑब्वियसली नहीं बोल पाऊंगी, ओके? ना ही बार बार समझा पाऊंगी. तो आप कोई ह्यूमन बींग्स गॉड ऑफ पीस उसको बोले कि डोंट डू दिस वर्क, ओके, कुछ अलग करो, और रियल गॉड ऑफ पीस नहीं हो, ओके? और उनके काम को मतलब रोकना चाहे, बाधा देना चाहे. गिविंग एग्जाम्पल्स, आप देखो वो गॉड ऑफ पीस है, ह्यूमन बींग नहीं है, ओके? कि कोई ऐसा ह्यूमन बींग है कि जो मर्जी वो करते हैं, ओके? सही गलत नहीं देखते हैं. नो, वो ऑलरेडी सम काइंड ऑफ एज ए गॉड विजडम तो उनके होंगे ही, ओके? विजडम है, बट दैट्स देयर डिफॉल्ट सेटिंग्स, दे कैन नॉट चेंज इट. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? दे कैन नॉट चेंज देयर वर्क कि वो गॉड ऑफ पीस को कुछ अलग कर देंगे. नो, वो खुद ही पीस वाइब्रेशन का आकारिक रूप है, ओके? नाउ मैं ही एज ए देती और अवतार, ओके? You can project on me human beings का things, okay? But not everything is similar, okay? For example, मुझे अभी किसी साइंस को पूछने की जरूरत नहीं कि प्रूफ है कि नहीं, ओके? मेरी ऑलरेडी वो स्टेडी है, ओके? जहाँ पे आप आर्ट को एज ए इल्यूजन, ओके, टेम्पोररी माया की तरह डायरेक्ट देख ही पाओ, ओके? मीन्स ये लाइफ इट्स लुक्स लाइक ए सम काइंड ऑफ ड्रीम स्टेट, ओके? बहुत जरा कुछ मीनिंग नहीं बनाते, ओके? Plus you are as a direct human being, okay? Your mind is designed some kind of, I mean it's for art, okay?
सो आठली थिंग्स लाइक जॉब, आठ पे होने वाले जॉब, ओके, ऑल आठ की डाटा, फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में कैसे चले, ओके, किसी ह्यूमन बींग्स को नाराज ना करो, कोई अगर इनवाइट करते हैं उनके फंक्शन पे तो जाओ, ओके, वरना ह्यूमन बींग्स या वो रिलेटिव्स नाराज हो जाएंगे, ओके। सो वो सब डाटा तुम्हारे माइंड प्रोसेस करते हैं, ओके, प्रोसेस करेंगे, कुछ मीनिंग बनाएंगे, ओके, एज यूर ह्यूमन बींग एंड दैट माइंड इज फॉर दिस अर्थ, ओके। एज ए अवतार आई डोंट हैव completely exactly that mind like human being. सो मेरे डिवाइस में आप ह्यूमन बींग की सोसाइटी की डाटा दोगे, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग के जॉब, ओके, आठ के सोसाइटी में चलने वाले ह्यूमन बींग की जॉब, ओके, प्लस सोसाइटी का रूल्स रेगुलेशन, ओके, दूसरे ह्यूमन बींग से कैसे बात करें, सोसाइटी में कैसे बना के चले, ऑल दो स्टाफ। मेरी एज ए अवतार और एज ए डेटी का माइंड वो सब ह्यूमन बींग वर्ल्ड के डाटा प्रोसेस ही नहीं करते, ओके, वो सब सोसाइटी के रूल्स, सिस्टम, ओके, जॉब का डाटा, एवरीथिंग, ओके, आप मेरे डिवाइस को दोगे, देन आंसर आते हैं इरर, ओके, यानी कि मेरी माइंड डिवाइस वो प्रोसेस ही नहीं करते टू गिव इट एनी मीनिंग, ओके। तो फिर आठ पे मेरी काम क्या, ओके, ऑब्वियसली अवतार का काम, गॉड का वर्क, वरना वैसे तो आठ पे रहते ही नहीं वो लोग, ओके। आप एज ए अवतार देती है, कोई भी मुझे गॉड का काम, उनके सोसाइटी, ओके, उनके वर्क बोलोगे, ओके, तो इट्स फील वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल फॉर मी। मेरी माइंड डायरेक्टली नेचुरली एक्टिव हो जाता है, मोर एक्टिव, ओके, इट्स फील वेरी नेचुरल, ओके। वही अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की माइंड देखो तो बातों में प्रूफ किया है, साइंस, ओके, गॉड गॉडेस होते या नहीं होते, ओके, या फिक्शन है, ऑल दो स्टफ। एंड क्यों विष्णु जी का अवतार बोलना होता है, पढ़ते हैं, तो वो तो मैंने बोल ही दिया, ओके, एज ही इज द मैनेजर, ओके, उनके ऑफिस से थिंग्स मैनेज होते हैं, ओके, द और दैट्स। सो इफ यू आर अवतार और देती, ऐसे बोलना, इट इज कॉल्ड धर्म, इट इज नियम, ओके। सो इफ यू आर ए ह्यूमन बीइंग समबडी, नाउ डोंट से योरसेल्फ, राइट, तो तुम खुद को ना बोलो कि कोई अवतार है, गॉड का रूप है, ओके, एज ए ह्यूमन बीइंग इफ यू आर नॉट, नाउ दैट कैन बी रॉन्ग, राइट। मैं तो एज ए डेटी नियम एंड रूल्स ही फॉलो कर रही हूँ, ओके, एंड ह्यूमन माइंड इज समहाउ ऑल अबाउट डुअलिटी, ओके, मीन्स राइट रॉन्ग, सही गलत, लेफ्ट राइट, ओके, कॉज ह्यूमन बीइंग मोस्टली आठ पे ही रहते हैं, आठ पे वो लोग सोल गोर्स के जर्नी पे है। आठ इज ए प्लेस मिक्सर्स ऑफ लाइट एंड डार्क, गुड एंड बैड, आठ पे दोनों एग्जिस्ट, तो क्या सही है क्या गलत है वो सब देखने के लिए they need a dual thinking वाले mind, okay, that's why human mind is for earthly game, okay. Now as a avatar or deity, my mind is not dual thinking वाले, okay, मेरा सब कुछ oneness पे ही रहते हैं, one, okay, God goddess जहाँ पर रहते हैं higher realm, okay, means only good, okay, वहाँ पर they don't need dual thinking वाले mind like human being, okay, कि उनके प्लेस पे डार्क एंड गुड बोथ एग्जिस्ट, ओके, तो उनको जांच करना पड़ेंगे। आठ पे तो ह्यूमन बीइंग नहीं, कोई भी बीइंग्स हो, ओके, कोई एनिमल्स, कोई बर्ड, सीरिया, सब बीइंग सम काइंड ऑफ मिक्सर्स ऑफ लाइट एंड डार्क है, ओके, ए स्मॉल बर्ड से लेके ह्यूमन बीइंग तक, ओके। आठ पे मिलने वाले रहने वाले हर एक बीइंग्स दे आर मिक्सर्स ऑफ लाइट एंड डार्क, गुड एंड बैड बोथ। मेरी ही एक बार आठ के आने के बाद भी, ओके, एंजल रिंगलाइट के साथ एक इंटीमेट कनेक्शन हुई थी, ओके, वो एंजल रिंगलाइट मेरे क्राउन चक्र के ऊपर तक आ गए थे, एंड द वाइब्रेशन ऑफ हिट, द पीस, ओके, उस एंजल रिंगलाइट की स्विंग की वाइब्रेशन, ये तो कोई भी आठली ह्यूमन बीइंग्स बता सकते हैं अगर वो फील करे तो, कि उतना पीस आठ पे कहीं पर भी नहीं है, ओके। आठ पे मिलने वाले पीस और वो वाला पीस, इट इज ह्यूमन माइंड जहाँ तक पीस को इमेजिन कर सकते हो उससे भी ज्यादा जाते हैं पीस ही, ओके, मोर पीसफुल देन यू कैन एवर इमेजिन विथ योर ह्यूमन माइंड। आठ पे हालांकि लोअर एंड हायर दोनों वाइब्रेशन रहते हैं, ओके, फिर भी हायर वाइब्रेशन लाइक पीस, ब्लिस, हैप्पीनेस एक्सट्रीम लेवल पे नहीं रहते जितना कि हायर रिलम या हेवन, ओके। सेम वे लोअर वाइब्रेशन लाइक फियर, सेम, एंगर, हेट्रेड आठ पे भी रहते हैं, स्टिल उतना इंटेंस नहीं, ओके, और एक्सट्रीम नहीं लाइक हेल रिलम, ओके। आठ का आप कितना भी फियरफुल सिचुएशन ले लो, ओके, स्टिल हेल के कंपैरिजन में, ओके, दैट फीलिंग्स ऑफ फियर इज नथिंग, ओके।
Earth पे when human beings judge each other, okay, and anybody that entered in this earth realm as a human being, whatever judgment they listen about themselves from others, okay, the assumption, projection, all are some kind of possible in earth, okay, still little common on earth. Negative things like fraud, fake identity doesn't mean, okay, all those projection assumption is real. No, but those projection assumption can be real, possible on earth, okay, even by someone else. तभी आपका इमेजिन थिंकिंग पैटर्न वहां तक जाते हैं, ओके। वही अगर ये हेल का सोसाइटी होते, ओके, इफ यू एंटर्ड इन हेल इवन बाय बीइंग योरसेल्फ, जैसा हो जैसा आप आंटते हो एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हेल पे आप तुम्हें खुद को लेके जो प्रोजेक्शन, जो एजम्पशन, जहाँ जजमेंट आपको सुनने को मिलेंगे, ओके, फ्रॉम हेल का बासिंदा सोसाइटी, डेस्पाइट यूर ह्यूमन बीइंग, आपने तो वो सब की भी नहीं, ओके, बट दोज आर पॉसिबल इन हेल, ओके। हेल का वो रियलिटी है, दैट्स व्हाई हेल का बासिंदा आर प्रोजेक्टिंग दोज थिंग्स ऑन टू यू टू, ओके। फॉर एग्जाम्पल समवन फ्रॉम हेल टू यू, तूने वो ऑर्गन्स खाया है ना कल, ओके, देखा मैंने तुझे ऑर्गन्स के साथ, ओके, उस पर्सन का लंग्स, किडनी वो तूने ही लाया है खाने के लिए, ओके, किसी की आंखों को तो निकल रहा था, ओके, देखा मैंने तुझे ये करते हुए, ओके। सो दोज आर नॉर्मल एजम्पशन, प्रोजेक्शन, जजमेंट ऑन हेल, नॉर्मल। क्या आपने ऐसी जजमेंट, प्रोजेक्शन, एजम्पशन आर्ट पे सुने हैं, ओके, कि एनी रैंडम ह्यूमन बीइंग को यू एजम लाइक दिस, because those are not complete common reality on earth for earth. Even earthly butterfly, okay, it's also mixtures of light and dark both, okay, if it is on earth. So compared to heavenly realm and heaven ka butterfly, earthly butterfly feels very harsh,